Hello students. So today we will start the chapter number first of class 11th, that is sets. Okay, so what do you mean by set? Set is nothing but collection of well defined objects like numbers, letters, alphabets, rivers, etc. ठीक है, तो सेट क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, बट वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? वेल डिफाइंड. यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होगा? वेल डिफाइंड means the objects does not change from person to person. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ आप एक सेट बनाओ जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स आपको लिखने, ठीक है, 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो लिखने. तो अगर ये क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट्स से पूछता हूँ तो 10 के 10 स्टूडेंट्स का आंसर सेम होगा. वो एक सेट बनाएंगे जिसमें वो कौन से नंबर्स लिखेंगे? 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट मीन्स सभी स्टूडेंट्स का आंसर होगा सेम. सो वो उसको हम बोलेंगे वो एक सेट है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वेल डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो रहे. ठीक है, मैंने 10 स्टूडेंट्स को पूछा था एक क्वेश्चन और 10 के 10 स्टूडेंट्स का जो आंसर आया वो मेरे पास सेम आया. क्यों सेम आया? क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो जिन ऑब्जेक्ट्स का मैंने सेट बनाने के लिए बोला था, वो ऑब्जेक्ट कैसे थे? वेल डिफाइंड थे. अगर वेल डिफाइंड नहीं होते तो सबका आंसर डिफरेंट आता. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. मैं आपको बोलूँ कि द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इट मीन्स ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट. तो ये हमारे सेट की एग्जांपल हो जाएगी, दी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. मैं आपको बोलूँ एक सेट बनाओ, या सेट मीन्स एक लिस्ट बनानी है आपने. ठीक है, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपने सिर्फ क्या लिखना है? वॉवल्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के. तो सबका आंसर क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू. सो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड एज सेट. सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ एक सेट बनाओ जिसमें आपने सभी मंथ्स के नाम लिखने, तो सबका आंसर सेम होगा, सभी लिखेंगे 12 मंथ्स के नेम. सो इट इज अगेन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट इज अ सेट. नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. तो आपको क्या करना है? नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 5 से लेस देन होंगे. कौन कौन से हो जाएंगे? सबका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4. सो इट इज अगेन अ वेल डिफाइंड. इसका आंसर चेंज नहीं हो सकता. अगर ये क्वेश्चन आपको कोई पूछे तो हमेशा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4. These are the 4 natural numbers which are less than 5 and these are well defined. So it is also a set. Next example, collection of best actors in the world. अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? collection of best actors in the world. अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या करना है? collection of best actors in the world नोट करने. सपोज collection of 5 बेस्ट, इसको 5 कर लेते हैं. कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्टर्स इन दी वर्ल्ड की आपको लिस्ट बनानी है. तो हर एक स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो तो उन्हीं के नाम लिखेगा जो एक्टर्स उसको पसंद होंगे, है ना. सो इट इज़ अ कलेक्शन, बट इट इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड. सो इट इज़ नॉट अ सेट. समझ में आ गया? ये सेट क्यों नहीं होगा? ये सारे सेट क्यों होंगे? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास के गुड स्टूडेंट, जो गुड स्टूडेंट्स हैं उनका आपको सेट बनाना है. अगेन दिस इज नॉट अ सेट. व्हाई? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स मे वेरी. वो चेंज हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, अगर 5 टीचर्स को बोला जाए कि आप अपनी क्लास के गुड स्टूडेंट्स के नाम दो, क्या सबका आंसर सेम होगा? नहीं. जिस टीचर को जो स्टूडेंट गुड लगेगा वो उसी का नाम लिखेगा. सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड. सो इट कैन नॉट बी अ सेट. सो इट इज़ आल्सो नॉट अ सेट. नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ योर क्लास. ठीक है, आपको क्या करना है? आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं उसका एक सेट बनाना है. सो ये तो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज़ हैं तो आपको 10 के 10 बॉयज़ का नाम लिखना होगा. सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड. सो इट इज़ आल्सो अ सेट. सो सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की हमें क्या करनी है? कलेक्शन करनी है, मतलब उनकी एक लिस्ट बनानी है. बट वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड. मतलब वो जो लिस्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए विद पर्सन टू पर्सन. दैट इज नोन एज अ सेट. सो जनरली हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला सेट ले लेते हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. अब इसको लिखने का एक
पैटर्न है, हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम सेट को हमेशा नाम देंगे किसी कैपिटल लेटर से, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, ए इज अ सेट विच इज इक्वल टू, और जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनको रखना आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है सेट के 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सेट को लिखने का तरीका ये है, ठीक है। किसी भी सेट को जब हम राइट डाउन करेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये सेट का नाम हो जाएगा सेट ए, इसको हम बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 4, और सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखना है और कॉमा के साथ सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो सेट को नाम चाहे जो मर्जी दो, बट जो उसका नाम होगा वो कैपिटल लेटर में लिखना है हमेशा। सो मैं बी नाम दे देता हूँ इसको। सो बी इज इक्वल टू इवन नंबर्स आपको लिखने हैं 2 4 6 8, इवन नंबर लेस देन 8 लिखने, लेस देन 10, तो ये सेट हो जाएगा। सो सेट को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स को हमें लिखना होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमें लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने सेट लिखा था, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4। सो ये कौन सी फॉर्म आ गई? दिस इज अ सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म इसको बोलेंगे, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे, हर एक एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, हम सभी एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज एक्स, फॉर एग्जांपल इसी सेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स, तो मैंने सभी एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से डिनोट कर दिया एक्स, सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, ओके, एक्स सच दैट। अब हमें यहाँ डिफाइन करना होगा एक्स है क्या। सो एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। सो ये जो फॉर्म होगी और ये फॉर्म हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये फॉर्म हो जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सो रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे लिखना है? हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो जो एलिमेंट उस सेट में आएगा उन सभी को लिखना पड़ेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखते, उन सभी एलिमेंट्स की जगह एक वेरिएबल लाते हैं और फिर डिफाइन कर देते हैं कि ये इस वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया एक्स इज अ नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 5 है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग जब इसको मैं वापस लिस्ट करूंगा तो वही एलिमेंट आएंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो यही नंबर आने वाले हैं 1 2 3 4। सो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। सो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जिसमें हम हर एक एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, और दूसरा हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे, हम सभी एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और स्टेटमेंट में उसको डिफाइन कर देंगे। नाउ सिंबल्स, ये दो सिंबल्स हैं जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। फर्स्ट सिंबल इज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू कैसे लिखना है इसको? ई, ठीक है, दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू। एंड सेकंड सिंबल इज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कैसे लिखना आपने? ई लिखना है और उसके ऊपर ऐसे एक डैश लगा देनी है। दिस सिंबल इज नोन एज नॉट बिलोंग्स टू एंड दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू। अब इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ओके। अब मुझे पूछेगा 1 डैश ए, अब मुझे यहाँ पे इन दोनों में से एक सिंबल पुट करना है, बिलोंग्स टू, और इसमें क्या डालना है? डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे बिलोंग्स टू तब आएगा जब ये वाला एलिमेंट इस सेट में होगा, इस सेट से बिलोंग करेगा। क्या 1 ए में है ना यहाँ पे? सो यहाँ पे सिंबल आएगा बिलोंग्स टू। सिमिलरली मैं आपको बोलूँ 9 डैश ए, क्या 9 ए सेट में है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब हो जाएगा ये वाला एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हो जाएगा ये वाला एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। नाउ एक्सरसाइज 1.1,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है और जस्टिफाई करना है योर आंसर। हमें पता है सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ सभी कुछ ना कुछ हमें कलेक्शंस ही दिए हैं, बस हमें चेक करना है क्या वो कलेक्शंस वेल डिफाइंड हैं कि नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सो आपने इस सेट में क्या करना है, सभी मंथ्स के नाम लिखने जिन बिगिनिंग विद लेटर जे, जिनका नाम लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो ऐसे 3 ही मंथ्स हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई, एंड इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्योंकि कोई और मंथ है क्या जो जे से स्टार्ट होता हो, नहीं है। सो इसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसका आंसर यही आएगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ अ सेट। इसमें क्या लिखना हमें, इसमें लिखना है आपको जस्टिफिकेशन में लिखना है, द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। सेकंड, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ, आपको कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेकंड पार्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, टैलेंटेड। जहाँ पे भी कोई क्वालिटी आ जाए ना तो क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, सेट की ये प्रॉपर्टी है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। टैलेंटेड, फॉर एग्जांपल मैं 3 स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखो, तो तीनों के आंसर डिफरेंट होंगे। जिसको जो अच्छा लगता होगा राइटर वो उसी का नाम लिखेगा। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ सेट। थर्ड पार्ट, a team of 11 best cricket batsmen of the world। अगेन एक क्वालिटी की बात कर दी इसने, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो डिपेंड करेगा ना पर्सन टू पर्सन। जो मुझे पसंद होंगे मैं उन्हीं का नाम लिखूंगा, जो आपको पसंद होंगे आप उनका नाम लिखोगे। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, इसका आंसर चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। और जस्टिफिकेशन में आपने लिखना है, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ सेट। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सो आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं उन सब की कलेक्शन करनी है, मतलब उनकी लिस्ट बनानी है। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड। ठीक है ना, अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज़ हैं तो 10 ही होंगे। ठीक है, हर टीचर के लिए 10 होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर के लिए 11 हो जाएंगे और एक टीचर के लिए 10 हो जाएंगे। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सभी नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 100 से लेस देन होंगे। सो इट इज़ अगेन अ सेट, बिकॉज 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने, 1 से लेके 99, विच इज़ फिक्स्ड, विच इज़ वेल डिफाइंड, जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है ना, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उन सब की आपको कलेक्शन करनी है। सो जितनी भी लिखी होंगी उन सब की कलेक्शन लिखनी होगी और वो यूनिक होगी, दैट इज़ वेल डिफाइंड होगी। सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर का सेट बनाना है आपको, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ वेल डिफाइंड। अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन देता हूँ कि एक सेट लिखो जिसमें आपको सभी इवन इंटीजर लिखने हैं, तो सबका आंसर यही होगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं वो भी फिक्स्ड है, वो भी वेल डिफाइंड है। हर एक बुक में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, चेंज तो नहीं हो रहे ना। सो इट इज आल्सो वेल डिफाइंड, सो इट इज आल्सो अ सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अगेन देखो यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी कोई क्वालिटी आ जाएगी ना वो सेट नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। एक क्लास में मैं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के नाम लिखो, तो वो तो उन्हीं एनिमल्स का नाम लिखेंगे ना जिनसे वो डरते हैं, है ना। तो हर एक बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होगा। सो दिस कैन नॉट बी अ सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो आपको एक सेट दिया है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको, और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। सो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं, हमें यहाँ पे ये सिंबल इंसर्ट करने हैं, या तो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हम तब यूज़ करते हैं जब वो वाला एलिमेंट उस सेट में अवेलेबल होता है, और डज नॉट बिलोंग्स टू तब यूज़ करते हैं जब वो वाला एलिमेंट उस सेट में अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट 5-A, क्या 5A में है, अवेलेबल है, ए सेट हमें दिया हुआ है, 5 तो यहाँ पे है। सो यहाँ पे सिंबल आएगा आपका बिलोंग्स टू। सेकेंड पार्ट 8,
क्या 8 इसमें है? 8 नहीं है, तो यहाँ आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। इसको रीड कैसे करेंगे? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 0 क्या 0 इस सेट में है? नहीं है, सो यहाँ पे आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 क्या 4 इस सेट में है? यस, सो 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए आएगा यहाँ पे। 2 क्या 2 इस सेट में है? यस, सो यहाँ भी क्या आएगा? बिलोंग्स टू। 10 क्या 10 है? नहीं है, तो यहाँ आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सो आपको कुछ सेट्स गिवन है जो किस फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है, ये किस फॉर्म में? ये बिल्डर फॉर्म में। इनको हमें कन्वर्ट करके किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं और बिल्डर फॉर्म में एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं सभी एलिमेंट्स को, दैट इज एक्स को, और फिर डिफाइन कर देते हैं जैसे यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट सेट है आपके पास सेट ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर है एंड एक्स, ये कंडीशन दी हुई है, एक्स लाई करेगा बिटवीन -3 से लेके 7 तक। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि एक्स जो है -3 और 7 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पे ऐसे सिंबल होते हैं -3 लेस देन और इक्वल टू, फिर -3 और 7 भी इंक्लूड होता। ठीक है, यहाँ पे -3 और 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। ओके, सो इसको जब हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सभी एलिमेंट्स लिखने, तो ऐसे सभी इंटीजर आपको लिखने हैं। एक्स इज अ इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है जो -3 और 7 के बीच में लाई करता है, तो -3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? -3 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन होता है तो हम -3 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो -3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? -2, -2 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? -1, -1 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? 0, फिर 1 2, कहाँ तक लिखने? 7 तक लिखने, बट 7 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। 3 4 5 6, सो ये इस सेट की सेट रोस्टर फॉर्म आ गई। सेकेंड पार्ट, एक्स बी, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सो एक्स एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे इंटीजर नहीं है। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इंटीजर्स जब नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक्स इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर है एंड एक्स लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5। सो इसकी रोस्टर फॉर्म सिंपल हो जाएगी, सेट बी इज इक्वल टू सभी एलिमेंट्स का नाम लिखना है रोस्टर फॉर्म में, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट, x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8। सो सेट सी में वो सारे एलिमेंट आपको लिखने, वो सारे नंबर आपको लिखने जो 2 डिजिट नंबर होंगे और उनके 2 डिजिट्स का सम जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 10 से पहले 1 डिजिट नंबर होते हैं, सो 10 से स्टार्ट होते हैं, बट 10 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इन दोनों डिजिट्स का सम 1 + 0 तो 1 होगा। हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनके दोनों डिजिट्स का सम कितना हो? 8 हो। तो सबसे पहला कौन सा होगा? 1 के साथ क्या आएगा? 7, बिकॉज 1 + 7 इज 8। ये 2 डिजिट नंबर भी है और इसके दोनों डिजिट का सम 8 भी है। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 6, देन 3 में क्या ऐड करें? 8 आएगा, 5 35, देन 4 देन 5 3, देन 62 71 एंड लास्ट आएगा 80 8 + 0 कितना होगा? 80 होगा ना। सो ये सभी वो 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके दोनों डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, सभी का 8 आ रहा है। ओके, फोर्थ पार्ट, सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, एक खुद होगा। ठीक है, हमें इस सेट में वो सारे प्राइम नंबर लिखने विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, वो सारे प्राइम नंबर लिखने, वो नंबर लिखने जो प्राइम भी हो और 60 को डिवाइड भी करें। सो ऐसे कौन से नंबर होते हैं? सो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। क्या 2 60 को डिवाइड करता है? यस, 60/2 इज 30, सो फर्स्ट आएगा 2। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। क्या 3 60 को डिवाइड करता है? यस। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। क्या 5 60 को डिवाइड करता है? यस। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7। क्या 7 60 को डिवाइड करता है? नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा 11 60 को डिवाइड करता है? नहीं। नेक्स्ट 13, चेक करते रहो, आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो प्राइम भी हो और 60 को भी डिवाइड करे। सो यही 3 नंबर हैं, 2 3 एंड 5। तो ये इसकी सेट
रोस्टर फॉर्म। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका आपको सेट बनाना है। सो सभी लेटर्स को लिख दो इस सेट में, टी आर आई जी ओ एन। अब यहाँ पे ओ एक बार और आ रहा है, यहाँ पे सेट में हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है। सेट का मीनिंग होता है एक लिस्ट बनाना, ठीक है। सो लिस्ट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हम, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। ओ हम लिख चुके हैं एक बार, तो उसको वापस नहीं लिखेंगे। एम ई टी भी लिख चुके हैं, टी यहाँ पे था, आर भी लिख चुके हैं, एंड वाई। सो ये बात याद रखना, सेट में कोई भी एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं रिपीट करते? सेट इज जस्ट लाइक अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपने कुछ सामान की लिस्ट बनानी है, तो एक चीज़ को क्या दो बार लिखने का कोई मतलब बनता है? जब एक बार लिख दिया तो दूसरी बार किस लिए लिखेंगे? इसलिए सेट में भी कोई एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, एफ इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इन सभी लेटर्स का सेट बनाना है आपको, तो रोस्टर फॉर्म में ये कैसे आएगा? सभी लेटर्स को लिखना पड़ेगा, बी ई टी। अब टी लिख दिया तो ये दूसरा टी नहीं आएगा, ई यहाँ पे लिख दिया, ई भी नहीं आएगा, एंड आर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था? हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, उसको कन्वर्ट किया था रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दी है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे सेट को कुछ नाम नहीं दिया, तो हम खुद से नाम दे देंगे सेट को ए इज इक्वल टू, अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट करते हैं और फिर सच दैट करके डिफाइंड करते हैं एक्स क्या है। अब यहाँ पे देखो एक्स एलिमेंट्स क्या हैं? 3 6 9 12। सो ये कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12। तो हम लिखेंगे एक्स 3 के मल्टीपल को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? 3 टाइम्स एन, 3 टाइम्स एन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर यहाँ एन की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो 3 1 सा क्या आ जाएगा? 3। नेचुरल नंबर पुट करना है, ठीक है। एन की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 सा 6, नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा 3 का। 3 पुट करेंगे तो 3 3 सा 9, और 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। देखो वही है, 4 पुट करेंगे, सॉरी 3 4 सा 12। देखो वही एलिमेंट आ रहे हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 12। सो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन, ठीक है। हमने क्या किया? इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना था, एक्स सच दैट, एक्स को डिफाइन किया, एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन, वेयर अब एन को भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि एन को अगर डिफाइन नहीं किया, एन तो नेचुरल नंबर होता है, तो वो तो यहाँ मैं 5 भी पुट कर सकता हूँ, तो 5 3 सा 15 हो जाएगा, तो 15 भी आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 15 नहीं, यहाँ 12 तक है, तो एन को डिफाइन करना है आपको, वेयर एन इज 1 से लेके कहाँ तक है? 4 तक, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी डाला है, इसका मतलब 4 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है। एन की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक। यहाँ पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 पुट कर दोगे 12 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। सेकेंड पार्ट, 2 4 8 16 32। ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 देन 4 देन 8 देन 16 देन 32। ये नंबर्स हैं पावर्स ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज़ 8, 2 की पावर 4 इज़ 16, 2 की पावर 5 इज़ 32। सो ये 2 की पावर्स हैं, ठीक है। तो 2 की पावर में 1 2, दैट इज 2 की पावर में कोई नेचुरल नंबर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 रेज़ टू पावर n। एन एक नेचुरल नंबर है। फिर हमें डिफाइन करना होगा एन कहाँ से लेके कहाँ तक है। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है ना, 1 2 3 4 5 तक की, तो एन की वैल्यू 5 तक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको नाम देते सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन, और एन कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 5 तक। क्योंकि अगर एन 6 भी रखेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, और 64 तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ 32 तक ही है। सो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरह से होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 5 25 125 625। ये पावर्स हैं 5 की। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, सेम, ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे? सेट सी इज इक्वल टू बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 पावर एन, और एन कहाँ से लेके? 1 से लेके 4 तक, एंड एन लाइज बिटवीन 1 and 4। फोर्थ पार्ट, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 4 6 ये कौन से नंबर है? इवन नंबर्स हैं। सो ऑन का मतलब कोई कंडीशन नहीं दी कहाँ तक है, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको नाम देते हैं सेट डी
सेट बिल्डर फॉर्म में ये सिंपली हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और आगे कोई कंडीशन नहीं है कहाँ तक है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर ये सेट यहीं तक होता तो आगे फिर हम कंडीशन भी लिखते एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 लेस देन 8, ठीक है। नेक्स्ट 1 4 9 सो ऑन टू 100, ये कौन से नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर के स्केयर्स हैं। देख लो 1 का स्केयर कितना होता है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, सो ऑन टू 4 का स्केयर 16, कहाँ तक दिया हमें 100 तक, तो 100 किसका स्केयर होता है 10 का स्केयर, 10 का स्केयर 100। सो ये किसके स्केयर हैं, नेचुरल नंबर के स्केयर्स की वैल्यू दी हुई है। नेचुरल नंबर्स किसके, तो इसको जर्नी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो सेट इसको मान लेते हैं सेट ई, दिस विल बी इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर के स्केयर हैं, ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 9 का स्केयर है, और कहाँ तक है लास्ट 10 के स्केयर तक। अब हमें n को डिफाइन भी करना है, n 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट्स दिए हैं, देख लो किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में। हमें क्या करना है, इस सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में ही तो हम हर एक एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसकी सेट रोस्टर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, तो ऑड नेचुरल नंबर सारे लिस्ट करने हैं आपको, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं दी है कहाँ तक, तो एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x लाई कर रहा है बिटवीन -1/2 से लेके 9/2 तक। सो ये फ्रैक्शन में दिया है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो -1/2 मीन्स -0.5, और 9/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.5। सो -0.5 से लेके 4.5 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो लिखने, जितने भी इंटीजर्स हैं। तो -0.5 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा 0, देन 1 2 3, 4.5 से पहले वाले सारे इंटीजर्स लिखने। तो इंटीजर्स लिखने हमें कंडीशन पॉइंट्स में दिया है, बट लिखने के लिए कौन से नंबर दिए हैं इंटीजर, तो हमें सिर्फ इंटीजर्स ही नोट करने थे। ओके। थर्ड पार्ट, x इज एन इंटीजर सच दैट x स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 4। x कोई भी इंटीजर है, बट उसका जब स्केयर करोगे तो आंसर 4 या 4 से कम आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4। सो ऐसे कौन से नंबर हैं, देखो -2 का अगर हम स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, -2 स्केयर इज 4, माइनस के नंबर का स्केयर भी कितना होता है 4 होता है। ओके। सिमिलरली -1 का और इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है -2। देन -1 का स्केयर करेंगे तो 1 आएगा, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 4, सो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन 0 का स्केयर करेंगे तो 0 आएगा, विच इज़ अगेन लेस देन 4, सो 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर 1 होगा, विच इज़ लेस देन 4, तो 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का स्केयर करेंगे तो 2 का स्केयर भी क्या आएगा 4, विच इज़ इक्वल टू 4। हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका स्केयर करने पे या तो लेस देन 4 आए या इक्वल टू 4 आए, तो ये 2 भी आएगा। अब 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 का स्केयर करेंगे वो हो जाएगा 9, विच इज़ नॉट लेस देन 4। सिमिलरली -3 का स्केयर करेंगे तो वो भी 9 आएगा, विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। सो इसके एलिमेंट्स ये होंगे। पार्ट नंबर 4, D is a set in which x such that x is the letter in the word lower। तो इसके इस वर्ड के लेटर्स के आपको सेट बनाना है, लिस्ट करना है सबको। तो लिख दो सबको L O Y A, L नहीं आएगा क्योंकि L हमने लिख दिया और सेट में कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट, X इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। सो इस सेट में आपको वो सारे मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो ऐसे कौन से मंथ्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मंथ्स होते हैं, फरवरी में नहीं होते, ठीक है, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते एंड नवंबर में नहीं होते। सो ये वो मंथ्स हैं जिनके 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट विच प्रोसीड्स के। सो के के पीछे, प्रोसीड्स मतलब पीछे, के के पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, सो वावल नहीं लेने आपने, सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने, उनका सेट बनाना है आपको, ठीक है। A B C D E F G H I J K। सो के पीछे वाले लेने हमें,
कौन से, सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने। सो वावल को काट दो, ठीक है, आई वावल है इसको काट दिया, ई वावल है इसको काट दिया, और ए भी वावल है इसको काट दिया। तो सो क्या क्या बचेगा, बी सी डी एफ जी एच एंड जे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 सेट्स दिए हैं इन रूस्टर फॉर्म और यहाँ पे आपको 4 सेट्स दिए हैं इन बिल्डर फॉर्म। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सो फर्स्ट सेट देखते हैं हम। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। तो यहाँ पे x प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 को भी डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ 1 है जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, 6 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 2 और 3 तो होते हैं बट 2 तो नहीं होते। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर ए नहीं हो सकता। सो बी पे चलते हैं। x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। तो क्या यहाँ पे देखो इवन नंबर है 2, 6 भी इवन नंबर है, सो ये भी नहीं हो सकता। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये हो सकता है। ये देखो ये सारे सभी नंबर्स नेचुरल नंबर भी हैं और 6 को भी डिवाइड करते हैं। 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 6 को 3 भी डिवाइड करता है और 6 को 6 भी डिवाइड करता है। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आपका आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट 2 एंड 3 है इसमें, ठीक है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, यही तो है। देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर होते हैं और दोनों 6 को भी डिवाइड करते हैं। दोनों 6 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। तो सेकंड पार्ट का आपका आ जाएगा ए। थर्ड MATHEICS, ये तो क्लियरली दिख रहा है, इसका डी आएगा। डी क्या है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सारे लेटर लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग होंगे, कौन से मिसिंग होंगे, जो रिपीट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ m 2 बार है, यहाँ एक ही बार होगा, ठीक है, क्योंकि सेट में हम रूस्टर फॉर्म में कोई भी सेट में हम कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। सो थर्ड पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा डी। एंड लास्ट का आप देखने की जरूरत ही नहीं, यही होगा। देखो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, 10 से कम कम वाले ऑड नंबर है और यही तो यहाँ पे है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड सॉरी ये तो हो गया ना सी तो हमारा हो गया है ना, बचा कौन सा, ये बचा है बी। x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। सो फोर्थ पार्ट का कौन सा आएगा, बी।